दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। और टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आपको अमेरिका और इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे हक़ायक़ या रियल फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कम लफ्ज़ों में कहूँ तो अमेरिका की बुनियाद इस्लामी क़ानून पर टिकी है। या अमेरिका के जो अहम बुनियादी दस्तावेज़ हैं उस पर इस्लाम, कुरान और इस्लामी क़ानून का असर साफ नज़र आता है। आइए तफ़सील में इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका की नींव 3 दस्तावेज़ों पर रखी गई है और उनमें से जो अहम हैं वह हूबहू इस्लामी क़ानून की नकल तो नहीं है, लेकिन इस्लामी क़ानून का अहम हिस्सा उसमें शामिल है या उसका असर साफ-साफ नज़र आता है। अमेरिका के वे 3 अहम दस्तावेज़ हैं या अमेरिका की नींव के जो 3 अहम दस्तावेज़ हैं वो इस तरह हैं: डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का संविधान और बिल ऑफ राइट्स। पहले इन तीनों दस्तावेज़ों के बारे में थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। आइए पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिका की आज़ादी के घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह अमेरिका के लिए एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ है, क्योंकि आज का जो अमेरिका है उसे बनाने में इसी दस्तावेज़ का अहम रोल है। बल्कि अमेरिका का संविधान और बिल ऑफ राइट्स भी इसी की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अमेरिका पहले इंग्लैंड का ग़ुलाम था। उस वक्त अमेरिका अलग अलग खुद मुख्तार या स्वायत्त या सॉवरेन स्टेट में बटा हुआ था। बटा तो आज भी है, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है। इसके लिए ही तो 1776 ईस्वी में ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लाया गया था, यानी उन्होंने घोषणा की थी कि हम मिल कर के संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। और इस तरीके से अमेरिका की बुनियाद पड़ी, जो आज का अमेरिका सुपर पावर अमेरिका है। 4 जुलाई 1776 को इन राज्यों ने ब्रिटेन से अलग होने का ऐलान किया था। तब से अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उन सिद्धांतों या उसूलों का जिक्र है जिस पर अमेरिका की बुनियाद रखी गई। अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का मौजूदा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन 1787 ईस्वी में तैयार किया गया और 1789 में यह लागू हुआ। अमेरिका का संविधान अमेरिका के सरकारी निज़ाम या सरकारी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नेंस का फ्रेमवर्क मुहैया कराता है। यानी सरकार कैसे काम करेगी, सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अलग अलग हिस्सों के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीज़ें संविधान में हैं। तीसरा अहम दस्तावेज़ है बिल ऑफ राइट्स। इसे हिंदी में अमेरिका अधिकार विधेयक और उर्दू में अमेरिका का मंशूर हुकूक कह सकते हैं। इसमें नागरिकों और सरकार के अधिकार के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि इनमें सबसे अहम दस्तावेज़ यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर कैसे इस्लामी असर नज़र आता है। तो पहले इसका जो प्रोक्लेमेशन है या जो ऐलान है उसके बारे में हम जानते हैं। इसमें कहा गया है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness। इसका मतलब है, हम मानते हैं कि ये बातें खुद में सही साबित है या सच साबित हैं कि सभी इंसान को बराबर बनाया गया है, यानी उनको खुदा ने बराबर बनाया है, कि उनको उनको बनाने वाले ने कुछ ऐसे अधिकार या हक दिए हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। इनमें से कुछ अहम अधिकार या हक है: जीने का हक, आज़ादी का हक और खुशी की तलाश का हक या अधिकार। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लफ्ज़ क्रिएटर का इस्तेमाल इस कायनात को बनाने वाले के लिए हुआ है और शुरू में क्रिएटेड क्रिएटर 2 बार इस्तेमाल हुआ है। क्रिएटर की जगह गॉड या जीसस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भले ही ऐसा जानबूझकर किया गया हो या कोई और वजह रही हो, लेकिन इस पर कुरान का साफ साफ असर नज़र आ रहा है। कुरान में कई जगह खालिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा क्रिएटर है। खालिक का मतलब बनाने वाला।
जिस तरह यहाँ 2 बार क्रिएटेड और क्रिएटर का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह कुरान की पहली सूरत की पहली 2 आयतों में भी इसी तरह इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि सूरह अलक पहली सूरह है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इसकी 2 आयत अरबी में इस तरह है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इसका मतलब है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को खून के लोथरे से बनाया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका के संविधान और बिल ऑफ राइट्स ने जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार और खुशी की तलाश का अधिकार दिया है। उनमें मज़हब की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, तकलीफ़देह टैक्स सिस्टम से आज़ादी दी गई है। इसके अलावा मिल्कियत या प्रॉपर्टी का अधिकार, मुकदमे की सही तरह से सुनवाई का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, समस्याओं के हल या समाधान के लिए सरकार को अर्ज़ी देने का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही बहुत ज़्यादा जुर्माना, गैर मामूली और संगीन तरीन सज़ा देने पर भी रोक लगाई गई है। इन दस्तावेज़ों में राजनीतिक नुमाइंदगी और लोकतांत्रिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता को भागीदार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ये अधिकार, आज़ादी और राजनीतिक उसूल कुरान, दस्तूर मदीना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महादों यानी कॉवनेंट्स ऑफ प्रोफेट से लिए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन सा है वह इस्लामी कानून जिस पर अमेरिका की नींव पड़ी और अमेरिका के बुनियादी दस्तावेज़ों पर कैसे इस्लाम का अक्स नज़र आता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि असल मायनों में अमेरिका का बुनियादी दस्तावेज़ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। यूँ कह सकते हैं कि यह एक वादा है, एक वचन है जिसे संविधान के रूप में हकीकत में बदला गया है। अमेरिका कैसा होगा, अमेरिका के लोग कैसे होंगे, अमेरिका अलग अलग धर्म, समुदाय, रंग, नस्ल, देश के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वह डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में तय किया गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इस्लामी कानून को जगह दी गई है। यह कानून है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहदा, इंग्लिश में उसे कॉवनेंट या आस्ती नेम ऑफ प्रोफेट कहा जाता है और उर्दू में आस्ती नामाए मोहम्मद। गैर मुस्लिमों की हिफाजत और उनको सारे हुकूक देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कई मुआहदे किए थे। इन्हीं मुआहदे को कॉवनेंट या आस्ती नेम ऑफ प्रोफेट कहा जाता है। आस्तीनामा फ़ारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब ही समझौता या मुआहदा होता है। इसमें सबसे अहम है नासरा शहर के ईसाइयों के साथ मुसलमानों का हुआ समझौता। नासरा शहर को इंग्लिश में नज़ारेत कहते हैं और इसे पहले नज़ारेन कहा जाता था। नासरा इज़राइल के उत्तरी ज़िले का अहम शहर है। इसे अरब इज़राइल की राजधानी कहा जाता है। यहाँ इज़राइल के अरब नागरिक रहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन यही गुज़रा, तो इस तरह से ये एक ख़ास शहर है। यानी कि ये दौर कदीम से यानी एंशिएंट टाइम से ही जो है इस शहर को एक ख़ासियत, अहमियत हासिल थी और इस वजह से ही कुरान में जो है ईसाइयों को नसरानी के नाम से संबोधित किया गया है, मुखातिब किया गया है, यानी कि नासरा शहर के रहने वाले नसरानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों या अक़लियतों से जो सलूक किया वह दुनिया में मिसाल बन गया। जिस तरह से उन लोगों को अपने मज़हब की आज़ादी, बोलने की आज़ादी और हर तरह की आज़ादी दी गई, उसका अरब की बाहर की दुनिया पर बहुत असर पड़ा। जब अमेरिका की बुनियाद रखी जा रही थी, तो अमेरिका की बुनियाद रखने वाले दिग्गज हस्ती यानी उनकी जो दिग्गज हस्तियाँ थी, जो फाउंडर थे, उनकी बुनियाद जो रखने वाले थे, उन्होंने इस बात पर खूब गौर किया कि गैर अमरीकियों को क्या राइट्स मिलेंगे, अमेरिका उनके साथ कैसे सलूक करेगा, कैसे ट्रीट करेगा। इसको तय करने के लिए उन लोगों ने कई सोर्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से अहम कॉवनेंट ऑफ प्रोफेट है। अक़लियतों या माइनॉरिटी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया या ट्रीटमेंट दुनिया के लिए ऐसा मिसाल बना कि 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में कॉवनेंट्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद को कई भाषाओं में छापा गया और यह उस दौर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल थी। एक और अहम बात यह है कि 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के डिप्लोमेट को
लाज़मी तौर पर कॉवेनेंट्स ऑफ प्रोफेट को पढ़ना पड़ता था। यानी उसके लिए ये नेसेसरी कर दिया गया था कि उनको ये पढ़ना है, और उसी के हिसाब से बल्कि यूरोप के भी कई देशों को मशवरा दिया गया, या यूरोप के कई देश भी अक़लियतों या माइनॉरिटी के साथ ट्रीटमेंट के लिए, पब्लिक राइट्स के लिए इस पर यानी कॉवेनेंट्स ऑफ प्रोफेट पर भरोसा किया। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।